कोरोना काल के बाद में बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने खेती को अपनाया होगा और सब्जी जो है वो भी पैदा करना चाहते होंगे, किसानी भी जो है वो करना चाहते होंगे। ऐसा ही एक नवाचार हम लोग भी शुरू कर रहे हैं और त्रिनेत्र योग धाम के लिए जो हमने एक जगह ली, वहाँ पर सब्जी का हमने जो है पैदावार करने का प्रयास किया। हालांकि जानकारी किसानों से बहुत ज़्यादा ली हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल विषय जब आदमी करता है तो कुछ कमियां कुछ रह जाती हैं और कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो थोड़ी थोड़ी समस्याओं को हम सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो हमें बताते भी रहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो हमारी बात थी कि पौध तैयार करें अभी, क्योंकि अब हो गया अगस्त में जो पौध लगती है वो अगेती की लगती है। अगेती का मतलब हो गया, जैसे मूली तो सीधी लगेगी, लेकिन पौध जो तैयार करनी है हमने गोभी और ब्रोकली की भी की है। तो गोभी, ब्रोकली, टमाटर, मिर्च, ये जो है इनकी पौध हमें तैयार करनी थी। हमने सोचा एक शॉर्टकट लगाया जाए, कोकोपीट में तैयार किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इस एरिया में कोकोपीट में तैयार करने का प्रचलन थोड़ा कम है। तो फिर हमने शुरू किया, ये कोकोपीट जो है ये भी हमने मंगवाई और ट्रे भी मंगवाई। तो आज हमारा जो ये बात बताने का उद्देश्य ये है कि आप तक पूरी बात पहुँचे। हम भी नए लोग हैं तो शुरुआत कर रहे हैं। हमने इनको क्या है अंदर रख दिया, तो अंदर रखने से आप देखें कि ये पौध जो है ये बहुत लंबी हो गई और बाद में पता चला, पहले तो ये था कि भाई छाया चाहिए इनको, और छाया में रख दिया तो ये इस तरीके की हो गई। तो अब इसका तीसरा पत्ता कैसे निकलेगा, तीसरा चौथा पत्ता चाहिए हमें। तब फिर चर्चा की तो कहा थोड़ी धूप चाहिए, सुबह की धूप जो है वो 2-3 घंटे की मिल जाए तो उससे पौधे को ताकत मिलेगी। अब ये भी एक हमने तो किसी ने बताया, हमने करना शुरू कर दिया। तो अब कर रहे हैं, एक एक साल 2 साल 3 साल में अनुभव आएगा। तो आप देखें ये हमने कुछ पौध को बाहर रखा तो ये चिड़िया देखिए ऊपर से खा गई। ये चिड़िया ने इन पौध को ख़राब कर दिया। तो इसका मतलब है अब ये पौध कोई काम की नहीं है। जिन पौधों में 2 पत्ते हैं उनमें तीसरा निकलेगा तो वो पौध हमारे काम आएगी। अब ये चिड़िया ने आप देखिए इसका जो है इसकी गर्दन तोड़ दी। तो जिन पौधों की गर्दन टूट चुकी हैं वो पौधे आगे नहीं लगेंगे। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गए। 120 का ये पूरा जो है पूरा होता है, पैक होता है। 120 पौध इसमें तैयार होती है। 120 में से शायद 50 पौध भी इसमें मिलना मुश्किल है। वो जो है वो अंदर रखा था, लेकिन उसकी स्थिति कमज़ोर है। तो उसको आज हमने एक जुगाड़ किया है, क्योंकि खेत में देखिए आपके पास जो होता है उसी से जुगाड़ करना पड़ता है। तो इनको अब रखने के लिए कुछ स्थान ऊपर चाहिए था, तो ऊपर स्थान होना चाहिए। इतना फिर ये स्टैंड बनाना और करना ये भी थोड़ा अभी मुश्किल है। तो हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं 2 घोड़े हमने तैयार किए हुए थे, तो उन्हीं का ही एक जुगाड़ जो है वो करने का प्रयास किया। पाइप हमारे पास पड़े थे बहुत सारे, तो हमने सोचा ये जो पाइप है इनको इस तरीके से लगाया जाए कि ये स्टैंड बन जाए। और ये पाइप जो है एक दूसरे के जोड़कर यहाँ पाइप रख देंगे और इन पाइप के ऊपर ये जो ट्रे है ये आ जाएगी। तो किसान जब अगर बने हैं आप तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, और जुगाड़ से ही सारा काम जो है वो आगे से आगे चलता रहेगा। तो अभी दिखाते हैं हम कैसे इनको रखेंगे। और इस पर अब जैसे आप देखें पूर्व दिशा की धूप जो है, ये ऊपर टिन शेड है, ये लगभग 2-3 घंटे इसको धूप मिल जाएगी। फिर उसके बाद में पानी का छिड़काव कर देंगे। एक बार ही पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो वो पानी का छिड़काव करके और फिर उसको जो है हम व्यवस्थित यहाँ पर करेंगे। तो आप देखें ये इतनी पौध जो है वो हमने लगाई है, और टमाटर जो है वो नहीं निकला है। उसमें बता रहे थे, हमने पूछा था तो कहा टमाटर में थोड़ा समय लगता है, टमाटर नहीं निकला है। ब्रोकली की जो पौध है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अब हो सकता है धूप में रखने से ये जो है ठीक हो जाएगी। मिर्च जो है वो बहुत अच्छी निकली है, मिर्च की पौध अच्छी है। और गोभी, जो पत्ता गोभी और फूल गोभी, उनकी पौध भी 100 यानी 70% के आसपास पौध मिल जाएगी हमें। कोकोपीट का एक अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि आप जब खुले में पौध लगाते हो, अभी इस समय देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस टेम्परेचर में आपको पौध तैयार करना बहुत मुश्किल है। जिस खेत में पेड़ों का झुरमुट हो या पेड़ बहुत ज़्यादा हो, जो थोड़ी छाया कर सकते हों, वहाँ तो पौध लग जाती है, लेकिन उसमें भी आपका एक्सपर्टाइज चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर पौध आपको 50% से भी कम रेशियो में मिलती है। कोकोपीट में एक मैंने देखा है सुरक्षित है। आपका एक एक बीज अगर आपने आराम से डाला है, पानी समय से दिया है, और ये धूप वाली हमारी कमी रह गई थी, लेकिन इस बार वो कमी भी हम सुधार रहे हैं। तो वो अगर रह जाए तो फिर उसके बाद में पौध जो है अच्छी निकल कर आती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगर आपकी पौध खराब है तो आगे सब्जी जो है वो गई, वो आप किसान में आप सब्जी नहीं ले सकते।
तो इस बार हम बहुत शौकिया काम कर रहे हैं कि कितना हम पैदा कर सकते हैं, देखते हैं, नवाचार है। और आगे जो हम बेड बनाएंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ज़मीन हमने 2 बार ट्रैक्टर जो है वो चला चुके हैं हम इस पर। एक तो पुलाव जो होता है वो चलाया है, एक हीरा जिसको कहते हैं वो भी चलाया है। तो 2 बार तो वो चला चुके हैं। अब बरसात हो गई तो ज़मीन हार्ड हो गई, तो उसका जो है बेड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ट्रैक्टर फिर आकर और इस पर जो है हम लोग ट्रैक्टर चला के उसको थोड़ा पोली और कर लेंगे जगह को। किसान को ऐसा करना पड़ता है। तो आप युवा हैं और अगर किसानी में आए हैं तो ऐसे जो आपके लिए चैलेंजेस वो ज़रूर आएंगे। तो हम भी आए हैं इस लाइन में, देखते हैं क्या करते हैं, कितना कर पाते हैं। पूरी जो हमारी ये युवाओं की टीम है सब नए हैं, हम भी नए हैं, सब पूरी एक टीम नई है हमारी। खेती में इस प्रकार के नवाचार हमें करने पड़ेंगे। अब जो ट्रे है इसको एक स्टैंड मिल गया है, लेकिन खतरा यहाँ भी है चिड़िया का। और चिड़िया जो है इसकी पेड़ की गर्दन, पौधे की गर्दन जो है वो तोड़ेगी। तो हमें अब इसके लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा। जो बाज़ार में हरा पर्दा आता है वो अभी जो है बाज़ार से हम लेकर आएंगे और इसके ऊपर वहाँ से वहाँ डाल देंगे। दोनों तरफ पर्दा डल जाएगा तो चिड़िया जो है वो अंदर नहीं आ पाएगी और धूप की धूप मिलेगी। पानी जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा और चिड़िया से बचाव हो जाएगा। और हवा भी जो है, जो एक वातावरण, क्योंकि यहाँ से वहाँ लगाना है तो इस वातावरण में भी इसको अनुकूल होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसलिए मैंने आपसे ये चर्चा की है। हम लेट हैं, फिर भी कोकोपीट की वजह से हम थोड़ा सा स्पीड हमारी हो गई है पौध के मामले में, वरना इतनी पौध निकलने में भी 15 दिन जो है वो लग जाते हैं। तो ये किसान ब्लॉग जो है ये आपके लिए अब एनी टाइम हम लोग करते रहेंगे। नई नई चीज़ें जो हमें अनुभव आती है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप देखना, समझना। कोई आपके पास ऐसा अनुभव भी हो जो आप हमें बता सकें तो आप अनुभव भी हमारे साथ शेयर करना। हमारा चैनल, हालांकि त्रिनेत्र टीवी जो है वो मल्टीपर्पज़ यूज़ में हम लेते हैं, मल्टीपर्पज़ चीज़ों को हम आप तक पहुंचाते हैं। अब किसान का थोड़ा बेस हम रखेंगे और वनस्पतियों का, जो औषधीय वनस्पतियां हैं उनका भी कुछ बेस हम रखेंगे। वो चीज़ें आप तक ज़्यादा पहुंचाएंगे। बाकी जो हमारा रुद्राक्ष और इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं वो सब रहेगा। और जो हमारी हेरिटेज की चीज़ें हैं, जो हमारी शेखावाटी में जो बढ़ती है, जो चीज़ें हवेलियाँ हैं और यहाँ का कल्चर है, वो आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। तो अब हमारा प्रयास है कि आगे जो सब्जियां होंगी, जो किस किस प्रकार की, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक ही लगे और नई हमारी जो ये घास और गोबर और इनका जो प्रभाव बढ़ेगा, उसके बाद में हमारी जो सब्जियां हैं उनका स्वाद भी बहुत अलग परिवर्तित होगा। और अभी से हमारा प्रयास यही है कि एक एक चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक लगे। और ऐसा प्रयास हमारा देश का हर युवा करेगा तो वो अच्छा किसान बनेगा, अच्छा खाना मिलेगा और शरीर को जो है अच्छी ताकत मिलेगी। ऐसी ताकत मिलती रहे, यही प्रयास करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य मेरी पूरी साथी टीम के साथ लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए और किसान ब्लॉग के लिए नमस्कार।